मुझे ज्ञात है आप मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु अब नहीं। मैं आपके सुझाव लेता रहा, वो मेरी भूल थी, किंतु इस बार तो मैं अपनी बुद्धि की युक्ति पर ही चलूंगा। काग? प्रभु! मूषक जी, युक्ति तो मिल गई मूषक जी। प्रभु! प्रभु! कहाँ उड़े जा रहे हैं आप? प्रभु! प्रभु! आप लौट आए? हाँ मूषक जी, लौट आया मैं, क्योंकि मुझे आपको एक कार्य सौंपना है। आपको यहाँ से ऋषि अगस्त्य तक धरती में सुरंग बनानी है। सुरंग का निर्माण करना है? ऋषिवर तक? हाँ मूषक जी, जिससे मैं सुरंग के मार्ग से ऋषि अगस्त्य तक पहुँच सकूं। विलंब मत कीजिए आप। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। यदि मुझे कुछ हो जाए तो स्मरण रखिएगा कि मैंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए अपनी स्वामी भक्ति में। मैं हूँ ना मूषक जी, फिर क्यों चिंता कर रहे हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा, आप शीघ्रता कीजिए, अपना कार्य आरंभ कीजिए आप। जी प्रभु। मूषक जी, सुरंग का कार्य पूर्ण हो गया? प्रभु, सुरंग तो तैयार है, किंतु प्रभु ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने सुरंग तो बना दी, लेकिन ऋषि अगस्त के भय से सुरंग के दूसरी ओर बाहर निकलने का छिद्र ही नहीं बना पाया। ये क्या? मूषक जी ने तो कार्य अधूरा ही छोड़ दिया। सुरंग से बाहर निकलने के लिए छिद्र मुझे ही बनाना होगा। ये क्या? प्रभु तो कमंडल को गिराने वाले हैं। ऋषिवर के कमंडल के गिरने से कहीं अस्त का अनर्थ न हो जाए। विलंब उचित नहीं, शीघ्रता करो गणेश। कमंडल तो पुनः स्थित हो गया। हाँ गणेश, यही युक्ति उचित है। अपने पंख से उलट दो कमंडल को, मुक्त कर दो माँ लोपामुद्रा को। हाँ प्रभु, उचित है। आपके पंख फड़फड़ाने से कमंडल गिर जाएगा। ऋषिवर का ध्यान भंग हो गया।
ऋषिवर के मुखमंडल पर क्रोधाग्नि स्पष्ट दिखाई दे रही है। कदाचित इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। दुस्साहसी काग, मेरा ध्यान भंग करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? दूर हटो यहाँ से। प्रभु, अपना संतुलन बनाने का प्रयास कीजिए। प्रभु तो नीचे गिर रहे हैं। चिंता मत कीजिए प्रभु, मैं आपको संभालने का प्रयास करूंगा। प्रभु, मैं आ रहा हूँ प्रभु, मैं आ रहा हूँ। प्रभु, आप कुशल तो हैं? ऋषिवर ने तो आपको आकाश में ही भेज दिया था। हाँ मूषक जी, मैं सुरक्षित हूँ, कुशल भी हूँ। जो हुआ उसमें ऋषिवर का कोई दोष नहीं है। वो तो मात्र अपना कमंडल सुरक्षित करने के लिए अपने हाथ से मुझे दूर करने का प्रयास कर रहे थे और उनका हाथ मेरे पंख पर लग गया, जिससे मैं दूर आकाश की ओर चला गया। सुरक्षित है मेरे पुत्र गणेश। प्रभु, मेरी विनती स्वीकार कीजिए, यहाँ से लौट चलिए। महादेव, माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय से विचार विमर्श कर प्रभु माँ लोपामुद्रा को नदी रूप में प्रवाहित करने की कोई और युक्ति सोचनी होगी हमें। किंतु अब हमारा यहाँ रुकना उचित नहीं। ऋषिवर के क्रोध से पार पाना कठिन है प्रभु। व्यर्थ चिंता कर रहे हैं सभी। गणेश अपना दायित्व निभाना भली भांति जानता है। वो इस संकट का भी हल अवश्य ढूंढ लेगा। अब दूर हट गया वो काग, पुनः ध्यानस्थ होता हूं मैं। तुम पुनः आ गए काग। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो मेरे कमंडल से। तुम्हें अपनी सुरक्षा की तनिक भी चिंता नहीं। इस बार और भी भयंकर परिणाम होगा। दूर हटो, दूर दूर हटो।